दर्शन करके जाएंगे, फिर वहाँ से बंगाल जाएंगे। अच्छा, वहाँ से बंगाल जाएंगे। और अधिक जो उनने बोला मेरा ये है, मेरा वो है, हाँ। हालांकि ये सब बातें मैं बाबा जी तक बोल रहा हूँ। लॉकडाउन में मैंने वीडियो बनाई थी कि अच्छा। जो लोग लॉकडाउन में बाबा जी के पास नहीं आ सकते हैं, हमारा नहीं तो हम क्या है, हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है वही है, हम ये भी वही है, इसलिए बोलता है अहं ब्रह्मास्मि, वही ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म ही है। एक माँ का फोन आया था कि मेरे बेटे को शुगर है, अच्छा, तो उनका उसके दूसरे तीसरे दिन मैसेज आता है कि अब शुगर बिल्कुल नहीं है, आपने वो हो जाती है। तो दोस्तों मैं बीच में अपने अनुभव बता दे रहा हूँ, मैं अपने अनुभव तो बताते रहूँगा। तो बाबा जी से जानते हैं कि उनके ज़िंदगी के जुड़े, उसके बाद का सब बताइए। उसके बाद अब वहाँ कुटिया बना, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। में वो लोग चले आते हैं, 12 बजे तक भजन करते हैं, चले आते हैं, आनंद से आ जाते हैं, सारा दिन श्रम करके भी वो लोग टाइम निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, आत्मशक्ति और आत्म जो बल है, वो आनंद है, उसी से वो लोग कर रहा है। कितने वर्षों तक का वहाँ आपका वो रहा? अभी 11 वर्ष हुआ कुटिया से लेकर आज तक। अच्छा। और मैं 11 वर्ष के बाद यहाँ आया, कुंभ में जा रहे थे, तो दर्शन करके जाएंगे, फिर वहाँ से बंगाल जाएंगे। अच्छा, वहाँ से बंगाल जाएंगे। तो आपको बीच में जब पता चला कि सिद्धि माँ रहा नहीं, वहीं रहते पता चला। हाँ, तो फिर यहाँ आने का? तो उस समय हरिद्वार में था, तो उस समय मुझे टाइम नहीं मिला आश्रम से, तो फ़ोन में सब कुछ बात हुई और जो जो करना है वो किया। वहाँ वो क्रियाकर्म जो होता है पालन किया, मस्तक मुंडन किया, गंगा जी में भंडारा दिया, सब किया। लेकिन मेरा यात्रा अभी चालू है और इसका अंत तक चालू रहेगा। तो जंगल में के जब आप तप किया करते थे तो कुछ अनुभव भगवान से मिलन के हाँ, कुछ- बहुत अनुभव है, तो कुछ जो याद आ रहे हो वो अभी? तो है, लेकिन अब ये भी अनुभव हो रहा है कि भक्त ज़्यादा होने से क्या होता है। ये भी बता दीजिए। भक्त होने से वहाँ एक तो ऐसा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, बीमारी हो रहा है, अच्छा। नौकरी नहीं लग रहा है, बेटी का शादी नहीं हो रहा है, बाबा ये करो, बाबा वो करो, और टाइम टेबल नहीं है, जब भी भजन करता है चले आते हैं। बस थोड़ा समय बाद हमारा घर में चलो, थोड़ा पाव रखो, थोड़ा घर में प्रतिष्ठा है बाबा, थोड़ा आओ, थोड़ा लड़की का शादी है आशीर्वाद देने के लिए आओ, ये सब झमेला। बिल्कुल आपकी बात में रोकता हूँ। तो दोस्तों YouTube चैनल महिला सौदागर नीम करोली बाबा जी के साक्षात्कार भक्तों के अनुभव, मैं आज हूँ गुरु जी के साथ। गुरु जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि आपने बोला कि जब भक्तों के ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है। तो आज मेरे सब्सक्राइबर भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनके फ़ोन भी आते हैं, अनुभव भी आते हैं, और अधिक जो उनने बोला मेरा ये है, मेरा वो है, हालांकि ये सब बातें मैं बाबा जी तक बोल रहा हूँ। लॉकडाउन में मैंने वीडियो बनाई थी कि जो लोग लॉकडाउन में बाबा जी के पास नहीं आ सकते हैं वो मेरे को बताना, मैं आ जाऊँ, बाबा जी से बोल दूंगा। और लॉकडाउन तक के लिए थी, क्योंकि अब तो लॉकडाउन खुल चुका है, लोग आ रहे हैं, तो अभी भी लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मैं बाबा जी तक पहुंचा देता हूँ। आज एक कॉल आती है कि मुझे आपसे मिलना है और नीम करोली कैची धाम आना है, मिलना है। मैंने कहा क्यों मिलना है बताइए। तो बोलते हैं कि यार तो आप जहाँ रहोगे मैं वहाँ आ जाऊँगा। तो मैंने कहा बताओ। तो बोल रहे कि मेरी कुछ घर का फाउंडेशन वो हुई है, इस विषय में मिलना है। मैंने कहा यार मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, तो बोलते हैं आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ। अब मैं आगे की कहानी मैंने उनने कहा ठीक है फिर जो भी आप मिल लेना, ये बोल के फ़ोन काट दिया या थोड़ा बात करके काट दिया। तो अब मैं जानता हूँ कि उनका क्या प्रयोजन है, ये भी आप समझ गए हो। जैसे आपने बोला कि मेरा
बच्चा नहीं हो रहा है, हाँ, मेरा ये नहीं हो वो रहा है। सब सांसारिक जो होता है वो तो करने होगा। वाले हम है ही नहीं, हाँ, पहली बात। हाँ, वो तो सब हम ऊपर केवल वाले। एक हाँ, बोल देंगे, बोल। हमारा काम बोलने का है। बस बस। जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही मेरे को भी देखने को सब, मिला। हाँ। लेकिन यह बहुत अच्छी बात है कि हम किसी के काम आ रहे हैं, लोग हमको उस लायक समझ रहे हैं। समझ रहे हैं। ऐसा है ना, हम तो यंत्र है, यंत्री तो वह है, हम कुछ नहीं है। हम क्या है, ये शरीर तो पंच तत्व का है, वो तो हमारा नहीं है। आत्मा वो तो हमारा नहीं, तो हम क्या है, हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो है वही है, हम ये भी वही है। इसलिए बोलता है अहं ब्रह्मास्मि, वही ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म ही है, कोई अलग नहीं है। ब्रह्मा गुरु विष्णु, हाँ, सब ब्रह्म है। हाँ, ब्रह्मा तस्मै श्री। हाँ, सब कुछ वही है। सर्वं खलविदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, ईश्वर। तो उसके बाद बताइए, जब ऐसी वो आने लगे कि मेरा ये कर दो, मेरे घर आ जाओ, उसके बाद की आगे की? उसके बाद वो तो चलता ही रहता है, वो तो चलता ही रहता है। उसके बाद भी नहीं है, शेष भी नहीं है। वो जाएगा, वो तो जाएगा। फिर लाइन खड़ा हुआ है, अभी फोन आ रहा है तो कब आएंगे, कब आएंगे, है ना। वो तो खड़ा है एक पैर में। अभी आज सुबह हुआ कि बोला संबंध लग गया। हाँ, ये बात मैं एक बात और बोलता हूँ। हाँ। कि ये जो भरोसा है ना, हाँ, हाँ, ये आस्था है ना, ये वाकई में पूरी होती है। हाँ। मैं भक्तों की मन की मुरादें यहाँ लेके जाता था, बाबा जी को बताता। पहले तो मैं वो अंदर ही फोन खोल के पढ़ देता था, लेकिन अब मेरे को मौका नहीं मिला। मैं जिस तरीके से, जैसे मैं बाहर आता हूँ तो मैं जहाँ पर भी बैठता हूँ बाबा जी को बोल देता हूँ। तो एक गुजरात से है रेखा, है वो लड़की है, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम में है मानसिक। तो वो मुझसे बोलती, क्या वाकई में तुम पहुंचा रहे हो, वाकई में पूरी हो रही है या नहीं हो रही है? अच्छा। तो मेरे को भी संदेह होने लगा, यार मैं अच्छा। जा तो रहा हूँ, अच्छा, हो क्या हो रहा है? क्या तो हो रहा है? उस दिन से हम्म, एक अलग अनुभव। हाँ, एक माँ का फोन आया था कि मेरे बेटे को शुगर है। अच्छा, तो उनका उसके दूसरे तीसरे दिन मैसेज आता है कि अब शुगर बिल्कुल नहीं है, आपने बोला और बाबा जी ने सुना। मेरे को खुशी हुई, मैंने कहा मैंने रेखा को बता दिया। उसके बाद एक सर और फोन आते हैं कि यार, कहते हैं कि यार मैंने 2 पेजों का लेटर लिख के बाबा जी की तस्वीर के सामने मंदिर में रख दिया, 2 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने वो मेरे को दिया, मैंने यहाँ पढ़ दिया। अच्छा, तो ठीक दूसरे दिन वो प्रॉब्लम भी दूर हो गई, एक बहन की शादी हो गई, घर मिल गया, एक मैंने वीडियो बना रखी है। ऐसे बहुत सारे अनुभव आने लगे। एक बच्चा बीमार हो गया था, बुखार आ गया था, तो उन्होंने मेरे को बताया। तो मैंने अपनी गाड़ी में, तो गाड़ी में बैठा था, घंटी बजा दी मैंने, क्योंकि एक होता है ना आस्था, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि अभी यहीं पर अगर कोई हे राम, तो उनका उस दिन तो फोन दिया, दूसरे दिन की, उसके आधे घंटे बाद सब ठीक हुए। तो ये चीज़ें, क्योंकि उनकी आस्था हमसे है और हम बाबा जी तक पहुंचा रहे हैं, या जो भी गुरु तक पहुंचा रहे हैं, दिल से याद कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। वो चीज़ है। एक डॉक्टर के सामने जाते ही बीमारी दूर चली जाती है। पता नहीं वो डॉक्टर कुछ करता थोड़ा है, हाँ, दवाई लिख देता है, उसी टाइम से खुशी हो जाती है, एक वो हो जाती है। तो दोस्तों, मैं बीच में अपने अनुभव बताते रहा हूँ, मैं अपने अनुभव तो बताते रहूँगा। तो बाबा जी से जानते हैं कि उनके ज़िंदगी के जुड़े, उसके बाद का सफर बताइए। उसके बाद अब वहाँ कुटिया बना, भजन चल रहा है, लेकिन जो एकांत था वो अब नहीं रहा। अब नहीं रहा। फिर लगन लगी। हाँ, तो अब कोशिश में हूँ उसको एक टाइम में बांधना। जैसे कि इतना तक मिलो, उसका टाइम जो है ऐसा है, जैसे कई भी टाइम में आ जाते हैं तो वो ठीक रहेगा। जैसे भजन कर रहा हूँ, चले आया, प्रसाद बना रहा हूँ, चले आया, थोड़ा विश्राम कर रहा हूँ तो चले आया। अपने प्रसाद की छोड़ के उनके बारे में सोच, ऐसे होता, ऐसे उनका उतना तो ज्ञान नहीं है, सहज सरल गांव का तो है, लेकिन तकलीफ इतनी ज्यादा है कि उनको उस चीज को वो देखते ही नहीं है, चले आते हैं। क्या करें, हम भी उससे सर्विस देता हूँ। सर्विस देना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए कि परमात्मा को प्राप्ति ही जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए। ये तो होता ही रहता है। लेकिन अब सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है, तो उसको भी तो व्यतीत करना है।
तो आप पहुंचेंगे तो वो भी आपके साथ लटके रहेगा ना, तो वो भी निकल जाएगा। और आप नहीं पहुंचोगे तब तक वो भी नहीं पहुंच। बहुत सारे गुरुओं का हुआ भी है। ऐसा होता है। इसका कारण क्या है? चले लोग तो मान लेता है ये प्राप्त हुआ है, ये पहुंचा हुआ है, वो तो मानवे करेगा। अच्छी जगह पे बनाओ। तो एक टापू में महल बनना स्टार्ट हुआ, एक से एक चीजें वहां आनी शुरू हुई और सब कुछ सही तरीके से बना लिया। अब जरूरत पड़ी घर पैसे की। ऐसा इसी से उस गुरु लोग को पतन हो जाता है। शिष्य का भाव ऐसा ठीक है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म। परब्रह्म है, लेकिन अगर जैसे